समय की बात है। एक व्यक्ति था जिसकी अवस्था कुछ 70-72 साल के आसपास की होगी। यह व्यक्ति एक बहुत ही गरीब साधारण परिवार से था, पर ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त था। बचपन से लेके अपनी इस अवस्था तक वह प्रतिदिन नित्य नियम से ईश्वर की पूजा करता, आराधना करता, प्रार्थना करता। हे ईश्वर, मुझे थोड़ा धन दे, मान दे, सुख दे, समृद्धि दे, यश दे। वह हर रोज उठा और सुबह उठने के बाद रात तक ईश्वर से यही प्रार्थना करता, हे ईश्वर, मुझे थोड़ा धन दे, मान दे, सुख दे, समृद्धि दे, यश दे। किंतु ऐसा लग रहा था ईश्वर को उसकी प्रार्थनाएं सुनाई नहीं दे रही, पूजा उस तक पहुंच नहीं रही है और ईश्वर को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। यह व्यक्ति बहुत दुखी रहता था, पर इसने किसी भी दिन अपना नियम नहीं तोड़ा। करते करते इसकी अवस्था 75 हो गई और एक दिन दुखी दुख में इसकी मृत्यु हो गई। जब मरने के बाद यह ईश्वर के पास पहुंचा, ईश्वर ने बोला, आ गए बेटा? इसने बोला, क्या आ गए बेटा? तुमने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया। कहते हैं कि ईश्वर की जो प्रार्थना करे उसकी तो इच्छाएं पूरी होती। मैंने तुम्हारी नियत नियम से पूजा की, साधना की, व्रत किए, उपास किए और जाप किए और पता नहीं क्या क्या किया और रोज प्रार्थना की, हे ईश्वर, मुझे धन दे, मान दे, सुख दे, समृद्धि दे, यश दे। पर तुमने क्या किया? मुझे एक गरीब परिवार में जन्म दिया और मैं गरीब ही मर गया। मेरे जीवन का कुछ न हो सका। ये तो धोखा था। ईश्वर ने बोला, बेटा ऐसी बात नहीं है कि मैंने तेरे लिए कुछ किया नहीं, बस ये है कि तुझे दिखा नहीं। इसने बोला, ऐसा तो हो नहीं सकता प्रभु, मैं तुम्हारा भक्त हूँ। मैंने नित्य नियम से प्रार्थना की कि मुझे धन दे, मान दे, सुख दे, समृद्धि दे, यश दे। तुमने दिया ही नहीं तो मुझे दिखेगा कैसे? ईश्वर ने बोला, नहीं बेटा ऐसी बात नहीं, अभी ऐसा है, देखो जो हो गया हो गया, क्योंकि मैं तुम्हारा भक्त हूँ इसलिए मैं तुम्हारी सुन के लेता हूँ। अभी तुम्हारा काम है मुझे अच्छी जगह जन्म दो और इस अगले जन्म में जो भी मेरा होगा वहाँ पे मुझे धन दो, मान दो, सुख दो, समृद्धि दो और यश दो। ईश्वर मुस्कुराए, बोले, बेटा तथास्तु। इसने आंखें बंद कर लिए, हाथ जोड़ लिए। कुछ समय बाद इसने आंखें खोली और उसने देखा एक बहुत सुंदर स्त्री की गोद पे यह एक बच्चा बन के लेटा हुआ है। पास में एक व्यक्ति खड़े हैं जो शायद इसके पिता होंगे। इसने अपने माता को देखा, पिता को देखा, दोनों कितने मधुर है, कितने प्यारे हैं। यह खुश हो गया। लगता है ईश्वर ने इस बार बहुत न्याय किया। इसने घर देखा, घर तो कितना बड़ा है, विशाल है। ये बहुत खुश हो गया, मन में नाचने लगा, ईश्वर ने मेरी सुन ली। इसने आंखें मछली और फिर से देखा। इसका ध्यान गया माता के कपड़ों के ऊपर। अरे ये माँ ने तो बड़े ही साधारण से, बहुत ही साधारण से कपड़े पहन के रखे। पिता ने भी बड़े साधारण कपड़े। अरे ये है क्या? घर तो माटी का बना हुआ है, लिपा हुआ घर है। ये कैसा घर है? और घर में जो भी सजावट की वस्तु है वो तो बहुत साधारण है। ये रोने लगा जोर जोर से। ईश्वर ने इस बार भी धोखा दे दिया। ईश्वर ने इस बार भी मजाक कर दिया। उसने सुनी नहीं, उसने जानबूझ के मेरे साथ खेल खेल दिया। मुझे तथास्तु बोल के एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्म दे दिया। अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, पर अब क्या कर सकता था? जीवन तो मिल गया था तो जीना था। यह बच्चा बड़ा होने लगा। रोज आंगन में अपने दोस्तों के साथ अलग अलग खेल खेलता। कभी ये पत्थर उछाल दिया, कभी उधर जाके झाड़ पे चढ़ गया। 10-12 साल की अवस्था में ये एक दिन अपने दोस्तों के साथ चिप्पी खेल रहा था, जिसमें पत्थर उछाले जाते हैं और आगे फेंके जाते हैं, वो अलग है। इसने देखा एक साधु आ रहा है। साधु चलते हुए इसके पास आया, बोला, ये क्या कर रहे हो? चिप्पी खेल रहा हूँ, दिखाई नहीं देता? अरे बेटा, किस चीज से चिप्पी खेल रहा हूँ? पत्थर से चिप्पी खेल रहा हूँ, रोज इसी से खेलता हूँ। तुम्हें क्या हो रखा है? तुम जाओ यहाँ से। साधु बोला, बेटा बेटा बड़े हो गए हो, थोड़ा ध्यान दो, क्या कर रहे हो, क्या खेल रहे हो, किस चीज से खेल रहे हो, थोड़ा समझो चीजों को। इसने बोला, देखो साधु बाबा, मुझे ज्ञान न पिलाओ। वैसे ईश्वर ने मेरा मजाक बना दिया, मुझे धोखा दे दिया, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी, तुम जाओ यहाँ से। साधु बेचारा चला गया। यह बच्चा धीरे धीरे करके 16-17 साल का हुआ। इसके मित्र ने एक दिन उसके जन्मदिन पर अपने यहाँ बुलाया। मित्र का घर काफी बड़ा था। घर के बाहर से एक रास्ता जाता था एक जंगल में। दोनों जंगल में उस रास्ते पे खेलते खेलते पहुंच गए।
अब बच्चे हैं 16-17 साल के, तो उनमें बहुत एक जिज्ञासा होती है कि भैया क्या क्या है, ठीक है। जानबूझ के ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे मना किया जाता है पेरेंट्स के द्वारा। ये पहुँच गया एक जंगल में, देखा एक बावड़ी है, दोनों बच्चे उधर बावड़ी में उतरे, ठीक है। बावड़ी पुरानी थी, पानी सूखा हुआ था, एक गुफा सी बनी रखी थी बावड़ी के अंदर जिसमें कुछ पत्थर पड़े हुए थे। इसका दिमाग खराब हो गया, क्या फालतू पत्थर पड़े यहाँ पे भी, कहाँ आ गया, मस्त अपने दोस्त के जन्मदिन में गया था, ये भी दोस्त भी कहाँ खींच के लाया, चलो यहाँ से। दोनों चले गए, बर्थडे मनाई, घर पे वापस। फिर समय बीतता गया, 20-22 साल की अवस्था में इसके मामा ने इसको बुलाया। इसका मामा जहाँ रहता था वो समुद्र का किनारा हुआ करता था, मछुआरा था मामा। इसने देखा मामा एक दिन एक मछली पकड़ के लाया है और मछली के शरीर पे कुछ एक अजीब सा कुछ तो लगा हुआ है। इसने देखा काफ़ी सारे सीपले विपले टाइप भी कुछ पड़े हुए हैं। इसने बोला क्या है ये सब, क्या चलता रहता है, छी बाबा जाने तो, मैं तो अपना खेल कूद में व्यस्त होकर जीवन सुख बिताऊंगा। वैसे ही भगवान ने धोखा दे दिया, गरीब परिवार में जन्म दे दिया। जब ये 25-26 साल तक था, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, पढ़ लिख गया था बेसिकली। एक दिन इसका बाल मित्र यानी बचपन का मित्र दौड़ते दौड़ते इसके पास आया और बोला मित्र मित्र मेरी रक्षा करो। बोले भाई क्या हुआ, मेरे को बचा लो। अरे हुआ क्या, ऐसा है मित्र, मेरी शादी तय हो गई है और मेरे पिताजी ने मुझे बहुत अच्छी दुकान दी थी, वो दुकान मैं अभी तक चला रहा था, मेरे पिताजी की वो संपत्ति है, अब मैं उसको छोड़ नहीं सकता। मेरी बीवी के जो परिवार वाले हैं बहुत वृद्ध है, तो मुझे उधर जाके रहना है, पर मैं किसी भरोसेमंद आदमी को अपनी दुकान सौंप के, वहाँ का सारा सामान सौंप के, वो सारी व्यवस्था सौंप के हमेशा के लिए निकल जाना चाहता हूँ, ताकि मुझे जीवन में दुख न रहे कि मैं अपने पिताजी की संपत्ति को योग्य तरीके से संभाल नहीं पाए, ये योग्य हाथ में दे नहीं पाए। उसने बोला देखो ऐसा है भाई, मेरे को ईश्वर ने धोखा दिया है, मैं बहुत ही दुखी, परेशान और बहुत ही व्यथित इंसान हूँ, तुम मेरे साथ और मजाक न करो, मुझे तुम्हारा बिजनेस चलाने में कोई रुचि नहीं। मित्र ने बहुत हाथ जोड़े, बहुत पैर किए, बहुत पढ़े, बहुत मनुहारे की, करे मित्र मुझे बचा लो, मेरे पिताजी को मैंने वचन दिया था कि मैं उनकी दुकान अच्छे से चलाऊंगा, काफ़ी अच्छा सामान है, तुम खुद चल के एक बार देख तो लो, तुम समझ तो लो चीज़ों को, तुम आओ तो भाई, तुम मेरी दुकान ले लो, मुझे तुमसे कोई पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरा धंधा व्यापार संभाल लो, मुझे उसका भी प्रॉफिट भी नहीं चाहिए, पर तुम प्लीज़ संभाल। इसने बोलते देखो मित्र मुझसे ना हो पाएगा, मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूँ, मैं गरीब इंसान हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं अब ध्यान नहीं दूंगा तुम्हारा, जाओ यहाँ से। इसने भगा दिया, मित्र चला गया। करते करते यह व्यक्ति 50 का हो गया। जब यह व्यक्ति 50 का हुआ तो इसने बोला जीवन व्यर्थ है, मैं जाके ध्यान साधना करूँगा, ठीक है, खुद में मग्न रहूँगा, बंजारा सा जीवन जीऊँगा, ईश्वर ने मेरे साथ धोखा किया। ये गया, चलते चलते पहाड़ी पे एक गुफा में पहुंचा। गुफा में से सूर्य का प्रकाश आ रहा था। इसने देखा कि वहाँ पर कुछ तो रखा हुआ जैसे टॉर्च जैसा, पर एक बहुत बड़ा ह्यूज प्रकाश आ रहा है। इसने बोला अच्छा है, लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा सा प्रकाश हो रखा है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसी को डेरा डाल लेते हैं। ये हुआ 70 साल का। 20 साल उसने उसी वहीं गुफा में खाना पीना, ठीक है, वहाँ के लोगों को थोड़ा बहुत जो भी गणित विज्ञान आता था सिखाना और पैसे प्राप्त करके जीवन जीना शुरू कर दिया। 70 साल की अवस्था में पहुँचने के बाद एक दिन ये पहाड़ पर बनी हुई एक नदी के पास से गुजर रहा था। नदी के पास से गुजरते गुजरते इसने हाथ अपना नदी में डाला और उसके हाथ में कुछ पत्थर आए, बहुत सुंदर चमकते हुए सितारे से। इसने बोला क्या ये पत्थर मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, बड़ा दुख है भाई जीवन में, ईश्वर ने कुछ नहीं दिया, न सुख दी न समृद्धि दी और मुझे फंसा दिया, मैं जा रहा हूँ। उसने पत्थर फेंके और निकल गया। 75 साल की अवस्था में इसकी फिर से मृत्यु हो गई। अब की बार ये जब ईश्वर पे पास पहुँचाना बहुत गुस्से में था। उसने बोला तुम कतई धोखेबाज हो, तुमने मेरे साथ फिर से धोखा किया, मैं तुमको मानता ही नहीं, तुम मेरा मजाक बनाया, तुमने मेरे साथ खेल खेला, तुमने मुझे अत्यंत दुखी किया, तुम ईश्वर हो ही नहीं। ईश्वर ने बोला बेटा मेरी बात सुन लो, मैंने तुम्हें कोई दुख नहीं दिया। बोले कैसे नहीं दिया, मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया। कैसे नहीं किया, तुम तो धोखेबाज हो, तुमने धोखा किया। मैंने तुमसे मांगा था तुम मुझे ईश्वर धन दो, यश दो, मान दो, सुख दो, समृद्धि दो,
और तुमने मुझे बोला था तदस्तु। ईश्वर ने बोला हाँ बोला था। फिर तुमने मुझे एक गरीब परिवार में जन्म दिया, उसके बाद मैंने जैसे तैसे पढ़ाई की, थोड़ा बहुत गणित विज्ञान मेरे को आया और ज़िंदगी भर मैंने, और मुझे कुछ नहीं दिया। ईश्वर बोले बेटा याद करो, जिस आंगन में तुम खेलते थे चिप्पी से, बोलते खेलते थे, उस चिप्पी को, चिप्पी में क्या याद करना है, चिप्पी में क्या याद कर लूँ मैं। अरे बेटा सुनो, जिस आंगन में तुम चिप्पी से खेलते थे, एक दिन एक साधु आया था, याद है जब तुम 10-12 साल, हाँ आया था। उसने क्या बोला था, थोड़ा जानो, थोड़ा समझो, तुम किस चीज़ से खेल रहे हो, जो तुम्हारे हाथ में चीज़ है वो क्या है, बोला था ना। बोले हाँ बोला था, तो क्या करूँ। तुम्हें पता है वो चिप्पी क्या थी, क्या थी। वह चिप्पी जेस्पर, एमेथिस्ट और पेरिडॉट की थी। ये रत्न है, ये तुम्हें पता है। बंदे ने बोला हाँ तो ठीक है, नहीं ध्यान गया, मैं बच्चा था। ईश्वर ने बोला अभी जब तुम थोड़े और बड़े हुए थे, तुम्हें याद है तुम दोस्त के यहाँ जन्मदिन मनाते गए थे और दोनों ने ऐसे जानने के चक्कर में घूम घूम के जंगल में पहुँच के एक बावड़ी में चले गए थे, और बावड़ी में फिर से तुम्हें बहुत सारे पत्थरों का ढेर के देखा था, दिखा था, अब पत्थर ही पड़े मेरे भाग्य में, तो और मैं क्या करूँ। तुम्हें पता है वो पत्थर क्या थे, क्या थे। रोज़ क्वार्ट्स था, सिट्रिन था, क्लियर क्वार्ट्स था, स्फटिक था, यानी बहुत अच्छे अच्छे रत्न थे। इसको थोड़ा सा बुरा तो लगा, इसने कहा हाँ ठीक है होंगे होंगे, तो मैं क्या करूँ। फिर तुम्हें पता है तुम अपने मामा के यहाँ गए थे सागर किनारे, तुम्हें शिंपले दिखे थे, मछलियाँ, तुम्हें पता है वो क्या था, मच्छमणि था, वो मोती थे वहाँ पे। तुमने खोल के देखा उस शिंपलों को, तुमने देखा उस मछली के अंदर क्या है, क्या दिख रहा है तुम्हें। उसने बोला हाँ ठीक है, तुम पहली अब पूछोगे तो थोड़ी मैं सब सुलझा पाऊंगा, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तुम्हें याद है जब तुम 28 साल के थे तब क्या हुआ था। तुम्हारे एक दोस्त भागते हुए आया था, बहुत रिक्वेस्ट की थी कि तुम उसके पिताजी की दुकान संभाल लो क्योंकि उसकी शादी हो रही है, और जिसके साथ शादी हो रही है उसके पिताजी माताजी बहुत बूढ़े हैं, तो ये सब छोड़ के उधर जाएगा, पर ये पिताजी को दिया हुआ वचन पूरा करना चाहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पर दुकान संभाल लो और सारा धंधा तुम ही चलाओ, पानी व्यापार तुम चलाओ, उससे प्रॉफिट भी नहीं चाहिए। हाँ बोला था, पर मेरे को नहीं था किसी और के धंधे में इंटरेस्ट, मुझे नहीं चलाना था उसका बिजनेस, मेरे को क्या करना है उसके बिजनेस से। हाँ तुमने मुझे गरीब बनाया, तुमने न धन दिया, न मान दिया, न सुख दिया, न समृद्धि दिया, न यश दिया, फिर भी तुम बोलते उसका व्यापार मैं क्यों संभालूंगा, मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या मिला तुमसे। इसने बोला, ईश्वर ने बोला बेटा तुम्हें पता था वो व्यक्ति कौन था उस दिन, वो तुम्हारा मित्र था ही नहीं, वो मैं था। मैं मित्र के रूप में आया था और मैंने तुम्हारे लिए एक हीरे रत्नों से सजी हुई दुकान लगाई थी। वो दुकान स्पेशली तुम्हारे लिए क्रिएट किया गया व्यापार था, जिसमें तमाम तरीके के अच्छे अच्छे रत्न, कोहिनूर और कितने अच्छे क्वालिटी के डायमंड्स थे, जिनकी सहायता से तुम करोड़ों अरबोपति बन सकते थे, और बल्कि वो पाते ही तुम अरबोपति बन जाते, पर तुमने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद की बात सुनो, जब तुम सारे जीवन को व्यर्थ समझ के उस गुफा में पहुंचे और उस गुफा में तुम्हें सूर्य प्रकाश की चलती हुई कोई लाइट दिखा दी, जिसको तुमने बोला कि हाँ ये टॉर्च का, तो यह जो सूर्य प्रकाश वाली लाइट थी यह बेसिकली लाइट न होकर मणि था, सूर्य मणि था, जो युगों युगों में किसी एक को मिलता है। उसके बाद जब तुम नदिया के पार गए तो वो जो तुम्हारे हाथ में पत्थरों का ढेर आया था वो रूबी था, पन्ना था, तुमने उसको भी फेंक दिया। तो तुम्हारे दुख का कारण मैं नहीं हूँ, तुम्हारे दुख का कारण मैंने दिए हुए आशीर्वाद को तुमने देख न पाना है, तुम्हारा इग्नोरेंस है, तुम्हारा मेरे ऊपर विश्वास न होना है, तुम्हारा सत्य परिस्थिति को न देख पाना है, तुम्हारा अपॉर्चुनिटीज को मिस करना है, उनको समझ के देखने की कोशिश भी न करना है। इसलिए दोषी मैं नहीं हूँ, दोषी तुम हो, और क्योंकि तुमने गलती की है इसलिए इस बार तुम वाकई गरीब परिवार में जन्म लोगे और अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करोगे और आगे बढ़ोगे। भक्त था, उसने बात को समझा, उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ, रोया, और गरीब परिवार में अगली बार उसका जन्म हुआ। ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है जब हमें बहुत छोटी छोटी सी दिखने वाली चीज़ें हम जिन्हें इग्नोर कर देते हैं, जिन्हें हम ध्यान नहीं देते हैं,
वो एक्चुअली कई कई गुना बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं या सीखने की अपॉर्चुनिटी होती हैं, जहाँ पर जाना जा सकता है, जिसको देखने की, जानने की एक बार कोशिश की जाए तो हमें समझ में आता है कि अरे ईश्वर ने हमको कितना बड़ा खजाना, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, कितना बड़ा यश, धन, मान, सुख, समृद्धि पाने का कोई अवसर दिया। हम जनरली अपनी लाइफ में से इन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को, इन सारे अवसरों को, सुअवसरों को, इस सारे सीखने के अवसरों को, इस सारी शिक्षा ग्रहण करने के अवसरों को समझने के लिए उन सारे मोमेंट्स को, एक्सपीरियंस को दरकिनार कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, ध्यान ही नहीं देते, इग्नोर कर देते हैं। और फिर हमें लगता है कि ईश्वर ने हमारे साथ धोखा किया है। तो ज़िंदगी में हर चीज़ जो आपके रास्ते में आए उससे कुछ ना कुछ सीखिए, उसको देखिए, परखिए, जानिए, समझिए, उसको अनुभव कीजिए। देखिए, शायद ये कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, कोई बहुत बड़ी संधि और कोई बहुत बड़ा खजाना ईश्वर ने आपके लिए निकाल के रखा हो। धन्यवाद।